तो हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इंटरनेशनल फाइनेंस के आपको फ़ॉर्मूला शीट बना करके दे दूँगा। तो इस फ़ॉर्मूला शीट के अंदर मैंने अभी मेरे पास लैपटॉप है नहीं, मैंने फ़ोन से जितना हो सकता था बेटर, उतना बेटर लिखने की कोशिश करी है। जो आपको समझ में है उसको आप समझ लीजिए, आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो सबसे पहला आता है आपके पास एक्सचेंज रेट या फिर एब्रीगेट वाला टॉपिक का फ़ॉर्मूला। तो इसके अंदर आपके पास डायरेक्ट कोट एक होता है जिसको आप रुपीज़ पर यूनिट ऑफ फ़ॉरेन करेंसी और फ़ॉरेन करेंसी टू पर यूनिट ऑफ रुपीज़, फ़ॉरेन करेंसी को जब अपनी करेंसी में करते हो तो उसको इनडायरेक्ट, और अपनी करेंसी को जब बाहर वाले से करते हैं उसको डायरेक्ट करते हैं। ये सब आपने उसमें पढ़ लिया है। तो इसके अंदर क्रॉस रेट फ़ॉर्मूला एक आपके पास दे रखा है, जिसके अंदर आपको बता रखा है एस ए अपॉन बी, मतलब कि ए अपॉन बी बराबर होता है एस ए अपॉन यूएसडी मल्टीप्लाई एस यूएसडी अपॉन बी। यूएसडी जो आपका फ़ॉरेन है और ए और बी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है जी। ट्रायंगुलर के बारे में, अगर मार्केट मार्केट क्रॉस रेट नॉट इक्वल होता है, थ्योरेटिकल क्रॉस रेट एग्रीगेट एग्जिस्ट के, ठीक है। फिर आता है आपके पास पीपीपी वाला जिसका नाम है परचेजिंग पावर पार्टी। इसके अंदर आपको परसेंटेज चेंज इन एक्सचेंज रेट निकालना होता है। तो इन्फ्लेशन इन होम माइनस करते हैं आप इन्फ्लेशन इन फॉरेन। आपके मतलब डोमेस्टिक में जो इन्फ्लेशन हुआ है उसका फॉरेन के इन्फ्लेशन से डिफरेंस निकाला जाता है, जिससे आपको परसेंटेज चेंज इन एक्सचेंज रेट आपको पता चलता है। फिर आपके पास तीसरा आता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट पार्टी आईआरपी। इंटरेस्ट रेट पार्टी का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है। फॉरवर्ड रेट फॉर्मूला होता है एफ बराबर एस इंटू वन प्लस इनकम फ्रॉम होम अपॉन में वन प्लस आई फॉरन, मतलब इनकम फ्रॉम फॉरन। फॉरवर्ड प्रीमियम अपॉन में डिस्काउंट भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर एफ माइनस एस एस अपॉन एस इंटू 100। ये सारे के सारे इस फॉर्मूले के अंदर आ जाएंगे। चौथा आपके पास आता है कवर्ड इंटरेस्ट एब्रीगेट सीआईए। अगर मार्केट आपकी फॉरवर्ड रेट पे होगी तो आईआरपी रेट सीआईए पॉसिबल कर देता है। इसके अंदर आपको रूल याद रखना है, बोरो करेंसी फ्रॉम लोअर इक्विटी रिटर्न एंड इन्वेस्ट इन करेंसी विद हायर इक्विटी रिटर्न कवरिंग यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर आपका यूज हो रहा होता है कवर यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड फिफ्थ आपके पास दे रखा है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, जिसको आप आईएफई बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इफेक्ट एक्सपेक्टेड परसेंटेज चेंज रेट बराबर हो जाता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। मतलब कि पहले आपको होम का इंटरेस्ट रेट में से फॉरेन का यहाँ पे भी माइनस करना है। फिर छठा आपके पास आता है मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग की बात करें तो एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाता है आपका एनवीपी यानी कि ऑल लिक्विडिटी प्लस में पीवी फाइनेंशियलिंग साइड इफेक्ट्स को, ठीक है। डिसीजन रूल के अंदर अगर देखते हैं, अगर एबीपी आपका जीरो से बड़ा आ जाता है तो ये आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं। अगर एबीपी यानी कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू जीरो से कम, मतलब कि लॉस वगैरह टाइप का हो जाता है, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर सातवां टॉपिक आपको दे रखा है हैजिंग टेक्नोलॉजीज या फिर क्विक रिकॉल। तो फॉरवर्ड हैज होता है, लॉक रेट होता है। मनी मार्केट हैज की बात करें तो सिंथेटिक फॉरवर्ड, ऑप्शन डाउनस्ट्रीम एंड अपसाइड बेनिफिट चलता रहता है, ठीक है। ये कहानी हो गई। यहाँ पे मैंने एक लाइन भी लिख दी, अगर आपको ये जो 7 फॉर्मूले मैंने दिखाए हैं ना एक-एक करके, अगर ये फॉर्मूले भी आपने समझ लिए ना, तो ये जो आपको पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इनफ होने वाले हैं, मतलब कि सफिशिएंट है। इनफ मतलब सफिशिएंट आपके न्यूमेरिकल लगभग-लगभग इन्हीं में से आने वाले हैं, ठीक है जी। ये थे आपके इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला शीट चाहिए थे, वो सारे फॉर्मूला शीट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद है ना, मैं होगा तो पेपर आपका 17 तारीख को ये वाला, इसके लिए जितने भी डीयू के अंदर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग को अर्जेंट में नीड हो, या फिर अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, आपको चाहिए कि नहीं भैया आप भी डाल दो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपके पास पहुंचा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।